हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपके एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी बीजीटी बायोलॉजी के सीरीज़ लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल के और वीडियोस देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बना के रखी है। आप उसको ज़रूर से देखिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने में, और आपको जब समझ में आएगा कि आपका रिवीजन कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँच गया है, कितना अच्छा हो चुका है, या कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ें लैग कर रही हैं, तो आपको अपनी तैयारी की लेवल समझ में आ जाएगा। तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रिगर ऑफ इवोल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल। तो जो इवोल्यूशन होता है वो कब होता है, तो वो कब होता है, 14th डे पे होता है। कब होता है, 14th डे पे होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आपका ओवरी से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जब निकलता है तो इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये लेवल इसका बढ़ता है तो इसके लेवल के बढ़ने से आपका क्या होता है, आपका होता है इवोल्यूशन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ओवल्यूशन कराने में, और वो कब कराता है, आपका 14th डे पे कराता है। तो जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी में आपका होता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ओवरी में आपका क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये जब मैच्योर होता है तब उसमें से क्या होता है, ओवम बाहर आता है, यानी कि एग जो होता है बाहर आता है। तब ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है, ये दो हार्मोन निकालता है। एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम होता है इजिस्ट्रोजन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये निकलने लगते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन जो निकलता है ये यूट्रस को बनाता है, कि मतलब कि ये, इसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके यूट्रस में एक एनवायरनमेंट बनाता है आपके, कि अब जाइगोट अगर आपका जाइगोट बन जाता है तो वो आके इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके कॉर्पस एल्बिकेंस में, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइज इन एलएच लेवल, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस आफ्टर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बाद क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, बन जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस ल्यूटम के बाद क्या बनता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। Intense contraction in uterine wall during the parturition is regulated by the action of। तो होता क्या है कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो, उसमें क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं। एक आपका होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक आपका होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये दो हार्मोन रिलीज करता है। एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन और एक आपका होता है एडीएच हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराने में। जो बेबी का बर्थ होता है तो जब यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी आराम से बाहर आ पाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। और एडीएच रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, एडीएच रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है। जब इसकी कमी हो जाती है, जब एडीएच की कमी हो जाती है तब हमें एक डिजीज हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि जब हमें
बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से यूरिन बाहर होती है, मतलब वाटर एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा होता, यूरिन के थ्रू पूरा वाटर बाहर निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि एडीएच हार्मोन कम रिलीज हो रहा होता है और वाटर को ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, तो इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पूरा आपका यूट्राइन वॉल का, तो किसके होता है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के वजह से होता है। एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो क्या होता है? वो होता है गोल्गी बॉडी। जो स्पर्म होती है उसमें ऊपर होता है आपका एक्रोसोम, जिसको हम लोग कहते हैं हेड। फिर आपका होता है मिडिल बॉडी, जिसमें आपके प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके हेड में प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए। एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वही एंजाइम जब होता है ओवम में फ्यूज होता है, तो उसी एंजाइम की वजह से वो फ्यूज हो पाता है, क्योंकि वो एंजाइम ओवम की वॉल को डिसॉल्व कर पाती है। ठीक है, तो वो जब डिसॉल्व कर जाती है तो उसका जो डीएनए होता है वो चला जाता है आपके ओवम में, और फिर फॉर्मेशन होता है आपके जाइगोट का। द हार्मोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के लिए भी मैंने आपको बताया ही था कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। मैचुरेशन ऑफ द स्पर्माटोजोआ, जो स्पर्म होता है तो वो बनता कहाँ है? वो बनता तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मेड किस में होता है? मेड अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये होता है, बनता है। बट अगर आपसे कहें कि वो स्टोर होता है और मैच्योर कहाँ होता है, स्टोर और मैच्योर कहाँ होता है, तो वो आपका होता है एपिडाइडिमिस में। कहाँ होता है? एपिडाइडिमिस में वो स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिडाइडिमिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियोस को इतना पसंद किया है और इतना सारा आपने प्यार दिखाया है, और ऐसे ही आप और प्यार दिखाते रहिए, और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेती आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।